नहीं, उसको पता है इस बात का कि आप क्या सोचते हो और आपको क्या चाहिए, और न चाहिए तो वो धीरे धीरे आपको बदल देंगे। आप वही सोच रहे हैं आज जो वो आप सोचवाना चाह रहे हैं आप। तो ये शिफ्ट हो गया राजीव गांधी युग के बाद 1990 के अराउंड, और फिर एक दूसरी डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ी। वो पालमपुर के अंदर 2011 में आ गई। उनमें इन सारी चीज़ों का संज्ञान लिया गया कि सारी चीज़ें एक आम आदमी के साइंटिफिक टेम्पर को कैसे चेंज करती हैं, और अब हमें किस तरह मतलब साइंस की और साइंटिफिक टेम्पर को सोचने के लिए और हमारा क्या काम होगा। तो उसके लिए उन्होंने अपने टास्क भी निर्धारित किए। भाई पहले वाले के बाद भी टास्क निर्धारित किए थे, दूसरे वाले के बाद भी टास्क कि भाई हमें तो साइंस कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशन है साइंस की उनको गवर्न करना चाहिए, उन पर नज़र रखना चाहिए। और हमारे देश में तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो ये आई कि सरकार ने हाथ खींच लिए इस चीज़ से। उसने कहा कि नहीं भाई, अब ये जो हमने जो हेल्प करनी थी ना, अब हम हेल्प नहीं करेंगे, अपने आप जनरेट करो चीज़ें। ये आज की बात नहीं है, ये उस दौर का फेनोमेना है। जो ग्रांटें थी साइंस की या जो कुछ और थी या जो प्रो पीपल चीज़ें थी, उनसे विड्रा करना शुरू कर दिया सरकार ने। तो अब बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन हो गया नॉलेज का, और रिसर्चेज क्या होनी है और कैसे होनी है ये उन पे डिपेंड हो गया। और एक नई बात जो बहुत पैदा हुई वो ये कि बायोटेक की जितनी भी खोजें होनी थी उसने आदमी के रिलेशंस को बदल दिया बिल्कुल पूरी तरह से। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उस दौर का पैदा हुआ कॉन्सेप्ट है। अब ये भी ओवरऑल हमारी सोच को बदलता है, और इसके बारे में तो आज तक भी हम निश्चिंत नहीं हो पाए हैं कि किस तरह से इसको टैकल करेंगे साइंटिफिकली देखेंगे। तो इन एड्रेस करने के लिए एक दूसरी डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ गई, और इसने भी थोड़ा ही काम किया। और अब तीसरी डिक्लेरेशन तक नौबत आ खड़ी हुई है, और ये जो तीसरी डिक्लेरेशन तक नौबत आ खड़ी हुई है इसके लिए तो बस एक बिल्कुल साथी तो और ही बात रखेंगे। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि पहले वाली डिक्लेरेशन में आइडियोलॉजिकल आधार था, दूसरे के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स थी, तीसरी डिक्लेरेशन में तो सर्वाइवल का संकट आ खड़ा हुआ। अब तो साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर हमला है, और हमला ही नहीं है कि पहले वाले में तो चलो हम एक तरह से बात करते थे, दूसरे वाले में साइंस की विजय तक की बात आ गई थी। अब तो इसको बचाने की नौबत आ खड़ी हुई है, सर्वाइवल सामने आ गया है। ये तीसरी डिक्लेरेशन इन डिटेल इसके ऊपर बातचीत कर रही है। तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में रखने की कोशिश की, जितना मुझे मेरे ख्याल में शायद टाइम अलाउड था कि दोनों डिक्लेरेशन को मैं ब्रीफ में थोड़ा सा आपको एड्रेस करूँ, लेकिन समय ज़्यादा है, मुझे कहना तो बहुत था। धन्यवाद सर। धन्यवाद विप्रिय जी। असल में आप पे नॉलेज का खजाना इतना ज़्यादा है कि जितना सुनिए उतना कम है। साथियों 2 बजे तक हमारी कोशिश है कि कार्यक्रम को संपन्न कर देंगे, और सबके लिए लंच है साथियों।